हेलो। ये दिख रहा है आपको? थैंक यू सो मच। मेरे जितने भी बहनें हैं, भाई हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे यूट्यूब की जितनी फैमिली है, आज सभी के सामने मैं अपनी ज़िंदगी के कई छोटे छोटे पल जिनको मैंने महसूस किया है यूट्यूबर बनने से पहले, उन क्षण और पल को मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने वाला हूँ। और जो भी गलती होती है, जो भी नेगेटिविटी होती है, या फिर जो भी आर्ग्यूमेंट्स या आंसर या उत्तर या प्रश्न होते हैं, उनको माफ़ करिएगा। क्योंकि जब एक इंसान की लाइफ बनती है या फिर बिगड़ती है तो काफ़ी चीज़ महत्व होते हैं, पॉजिटिव, निगेटिव, अच्छी चीज़ें, खराब चीज़ें। जब एक इंसान की लाइफ बनती है तो फिर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें अच्छी होती हैं और उन्हीं को बताया जाता है। तो मेरी लाइफ में अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ कि सिर्फ अच्छा हो और बुरा ना हो, सिर्फ भला हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मेरी ज़िंदगी ऐसी मानो कि जैसे आपकी ज़िंदगी चल रही है। आप मुझे स्क्रीन पर खुश देखते होंगे, ये मुझे भी गर्व है। लेकिन मैं जिस तरह से वीडियो बनाता हूँ, जिस हिसाब से वीडियो डालता हूँ, जिस तरह से मैं YouTube पर काम करता हूँ, जिस हिसाब से मैं YouTube पर आया हूँ, मुझे लगता है कि मैंने उतना बड़ा वैसा कुछ नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ जो लोग करते हैं मैं भी वही करता हूँ। लेकिन मुझे लगा कि मैं कुछ कर सकता हूँ YouTube के जरिए, दोस्तों तक, अपनी बहनों तक, भाइयों तक, माताएं और पिता तक पहुंच सकता हूं। तो मैंने किया ऐसा और वीडियोस को बनाया। लेकिन मुझे कोई ज़्यादा पॉजिटिविटी दिखी नहीं। लेकिन आने वाले कुछ समय पर हम वापस जाएं तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बहुत कुछ, जिसमें प्यार, सम्मान, एक अपनापन इस YouTube ने दिया है मुझे। तो मैं YouTube को कंटिन्यू करता गया और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कंटिन्यू रखना चाहिए। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम बचपन गुजारते हैं, खेलते कूदते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं, घर में रहते हैं, बाहर जाते हैं, स्कूल जाते हैं, वहाँ पर भी लड़ाइयाँ करते हैं, पढ़ते हैं, दोस्तों से मिलते हैं, काफ़ी फ्रेंड्स होते हैं, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, सारे फ्रेंड्स एक होते हैं। वहाँ पर जो भी माहौल होता है वो बहुत पॉजिटिविटी का होता है। लेकिन जब से पहले हम 5 में बिछड़ जाते हैं, कभी कभी नहीं बिछड़ते हैं, लेकिन जहाँ 5 तक होता है तो कुछ बच्चे 6 में कहीं और लिखा लेते हैं नाम, कहीं कहीं हम 9th में बिछड़ जाते हैं, कहीं कहीं हम 12th में बहुत बच्चे बिछड़ते हैं, जिसमें से आप भी हो। आप 12th में अपने दोस्तों के साथ बिछड़ गए थे। सोशल मीडिया एक ऐसा इन्वायरमेंट है, पृथ्वी गोल है या समतल है ये मुझे नहीं पता। ना मैं ये बता रहा हूं आपको कि मैं यहाँ पे साइंस के बारे में बता रहा हूं, नहीं। बट जो भी है, साइंस के हिसाब से जो आपके पास है वही टेक्नोलॉजी मेरे पास है, वही टेक्नोलॉजी सबके पास है। यहाँ पे प्रॉब्लम सिर्फ पैसों की है। जिसके पास जितना ज़्यादा पैसा उतनी अच्छी टेक्नोलॉजी। बट बहुत कुछ देखने के बाद, पढ़ने के बाद
मुझे ऐसा लगा कि जो टेक्नोलॉजी है वो हमारे दोस्तों को एक करती है। हमारे फ्रेंड्स, चाहे वो बॉयफ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, टीचर्स, या फिर गांव के कई फ्रेंड्स जिनके साथ हमने बचपन गुजारा, जिनके साथ स्कूल में हमने बचपन गुजारे। मुझे बहुत अफसोस होता है, कुछ मेरे फ्रेंड्स थे जो कहते थे कि आप अभी मेरे साथ खेलते हैं, रहेंगे, 12th के बाद हम लोग कहाँ जाएंगे। तो हमारे कुछ फ्रेंड्स बिछड़ गए थे, कुछ आते आते बीए में बिछड़ गए, बीएससी में बिछड़ गए, फिर मैंने बीकॉम में भी बिछड़ गए, फिर मैं इधर उधर अकेला रह गया। तो अभी कुछ दिन पहले हमारे एक लड़की फ्रेंड, उनका मैसेज आया, हाय। मैंने बोला हेलो। तो उन्होंने बोला आपने पहचाना नहीं होगा। तो मैंने बोला हाँ। तो उन्होंने पूरा बायोडाटा बताया कि वहाँ खेलते थे, उस सीट पे बैठते थे, सीट पर नाम लिख देते थे, दोस्तों को चिट फेंकते थे, जो चौक होती लिखने वाली उसको हम पंखे पे फेंकते थे, टीचर्स से बहुत मस्ती मजाक करते थे, बहुत कुछ याद आता है। लेकिन अफसोस उन पलों को याद करना। काश उस समय मेरे पास फोन होता, मैं स्कूल ले गया होता, ये क्लिक करी होती तो आज देख सकते था, मैं अपने फ्रेंड्स के चेहरे दिखा सकता था, मैं अपने दोस्तों को अपनी स्कूल लाइफ दिखा सकता था। अफसोस कि उस समय मेरे पास फोन नहीं था, अफसोस उस समय मेरे पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी। सिर्फ अफसोस अफसोस अफसोस। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स अब मुझसे जुड़ रहे हैं, बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारे फ्रेंड्स के नाम मैं भूल चुका हूं, लेकिन उनके चेहरे अभी भी हमारी मेमोरी में यूं बसे हैं जैसे सवेरा का सूरज, ईद का चांद, एक नजर में दिख जाते हैं। ऐसे ही नाम से पता नहीं चलता है, नाम भटक जाता है, भूल जाता हूं, चेहरे याद आ जाते हैं। फिर मैंने जॉब करी, जॉब में बहुत सारे फ्रेंड्स मिले हमें, उनकी फोटोज वगैरह हैं, लेकिन मेरा एक टारगेट था कि मैं ये बनूंगा, ये करूंगा, लेकिन कुछ हालात, परिस्थितियां, इन्वायरमेंट, फैमिली इन्वायरमेंट मेन होता है। मेरी फैमिली का इन्वायरमेंट उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। फिर किसी तरह से मैंने वहां से अपने आप को छुड़ाया। मैंने कहा नहीं, लाइफ में कुछ तो कर सकते हैं, हम अपने दोस्तों को ऐसे नहीं जाने दे सकते हैं, उनसे मिलकर रहना चाहते हैं। मैं अपने क्लास में सबसे पीछे वाली सीट पे बैठता था, जहां पे मैं अकेला नहीं था, हमारे फ्रेंड्स भी थे। उन बातों को याद करके हंसना ऊपर से आता है, गुमसुम सा अंदर होता है कि नहीं, वो पल नहीं,
वो एक मैजिक मोमेंट था, बहुत याद आता है। लेकिन अब अफसोस अफसोस अफसोस, कुछ नहीं हो सकता है। नॉट पास्ट, नॉट फ्यूचर, ओनली प्रेजेंट। आई एम प्रेजेंट, यू आर प्रेजेंट। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है, सिर्फ और सिर्फ आप प्रेजेंट में जीते हैं। फ्यूचर और पास्ट को सिर्फ यहां पे रखते हैं, जीते प्रेजेंट में है। अगर आप और मैं और दुनिया का हर व्यक्ति प्रेजेंट में जीना सीख जाए या जीने लगे, तो फिर इस टेक्नोलॉजी का या कहीं इस माइंड का कोई मतलब नहीं है। अब फ्यूचर के बारे में सोचेंगे नहीं, काम आप कुछ करेंगे नहीं। टेक्नोलॉजी के बारे में आप सोचेंगे नहीं, टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ नहीं करेंगे। एग्जाम के बारे में आप सोचेंगे नहीं तो आप पढ़ाई नहीं करेंगे। इसी तरह से है कि हम फ्यूचर को देखते हुए चलते हैं। मेरी जिंदगी का वो किस्सा जिसे मैं बताना चाहता हूं कि जब मैं पहली बार दिल्ली आया, दिल्ली में मैंने जॉब करी। जॉब में मैंने अच्छी पढ़ाई कर रखी थी, तो जॉब थोड़ी अच्छी लगी, लेकिन मुझे पसंद नहीं आई क्योंकि घर में खाना बना बनाया मिलता था, थोड़ा माँ का प्यार भी मिलता था, बाबूजी की डांटें मिलती थी, छोटी छोटी बातों पर वो डांट देते थे कि आप क्या कर रहे हो, क्या करना चाहिए, आगे के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन मैं ठहरा प्रेजेंट वाला बंदा। मैंने एक बार कह दिया उनसे कि नहीं, मैं अभी जी रहा हूं। नहीं, मैंने कहा था नहीं, मैं जो कर रहा हूं बस वही कर रहा हूं, मुझे आगे की कोई टेंशन नहीं है, कोई चिंता नहीं है। पीछे जो छूट गया वो छूट गया, आगे जो होगा कि नहीं होगा वो मुझे कोई टेंशन नहीं। तो उन्होंने एक बात कही थी कि अगर सोचो कि सूरज अगले दिन नहीं निकलेगा, तो क्या सूरज नहीं निकलेगा? सूरज निकलेगा। इसी तरह से फ्यूचर के बारे में आप नहीं सोचोगे तो क्या फ्यूचर नहीं आएगा? आएगा। तो फिर आपको सूर्य की तरह हर दिन फ्यूचर के बारे में सोचना पड़ेगा, नया बनना पड़ेगा, उभरना पड़ेगा, अपने आप को ढलना पड़ेगा, फिर सुबह होके उगना पड़ेगा, फिर आपको उसी इन्वायरमेंट में ढालना पड़ेगा। मुझे ये बात जब मैं दिल्ली आया पहली बार नहीं समझ में आया कि अभी महीने 2 महीने के लिए आया हूं अपने बुआ फूफा के साथ, फिर चला जाऊंगा। गांव में रहूंगा, मेरा यहाँ क्या है, 2-3 महीने यहाँ पे जॉब कर लूंगा, अच्छी नहीं लगेगी, वैसे ही मुझे पता अच्छी नहीं लगेगी, मैं चला जाऊंगा। लेकिन जब मैंने दिल्ली में जॉब करी, मेरा फ्रेंड सर्कल मुझे इतना अच्छा लगा कि मुझे समझ में नहीं आया कि मैं गांव जाऊं या न जाऊं। पहली बार मेरे को गांव जाने में 3 साल लग गए। एक ही जॉब करते करते फ्रेंड्स बनते बनते और इतने अच्छे फ्रेंड्स बने, इतने कूल फ्रेंड्स बने कि फिर मैं जब
फिर मैं जब अपने गांव वापस गया तो मुझे ऐसा लगा कि गांव में नहीं, दिल्ली में बहुत अच्छी लाइफ है। हमारे फ्रेंड्स का फोन आने लगा, प्यार बरसने लगा, चाहे वो लड़की हो या लड़का, मुझे इससे मतलब नहीं होता। दोस्त दोस्त होता है। तो आप लोगों को बताऊं मैं, उसके बाद फिर मैं गया 4 साल दिल्ली में रहा और फिर उसके बाद मैं गांव आया। फिर मैंने सोच ही लिया कि अब गांव मुझे उतना अच्छा नहीं लगता, तो मुझे दिल्ली में रहना चाहिए। जब मैं दिल्ली में था, फिर लॉकडाउन आया, फिर मैंने सोचा दिल्ली में उतना अच्छा नहीं है, गांव अच्छा है। फिर मैं गांव आया, 4 साल में गांव में रहा, फिर मैं दिल्ली गया और फिर मैंने फाइनली ये दिमाग में बैठा लिया था कि मुझे एक यूट्यूबर बनना है। फिर मैं एक यूट्यूबर बना और आज मैं आपके सामने हूं। मेरे टोटल 15 चैनल्स हैं यूट्यूब पर। 15 चैनल्स पर मैं काम करता हूं। कुछ चैनल मेरे चलते हैं, कुछ चैनल नहीं चलते हैं। वीडियो सारे चैनलों पर आती है, मैं डालता रहता हूं। ये वीडियो चल गई या फिर कोई और वीडियो चल गई या फिर कोई और वीडियो चल गई, जो भी इनकम आती है मैं उस इनकम में मेरे जो भी हैं हमारे साथ के, मैं उनको दे देता हूँ, कुछ अपने पास रख लेता हूँ। एडिटिंग करते हैं, थंबनेल बनाते हैं या स्क्रिप्ट लिखते हैं या फिर मुझे बताते हैं कि ये बनाना है। तो हमारा कई दोस्तों का सर्कल है। मेरा कोई वैसा नहीं, हम दोस्त हैं, जिसको जितने की जरूरत पड़ती है वो उतना पैसा लेता है। तो मैं कुछ अपनी फैमिली में भी देता हूँ, माता पिता को ज़रूरत पड़ती है, कभी बहन को या भाई को ज़रूरत पड़ती है, हम उनको पैसे दे देते हैं, अपने पास भी रखते हैं। मतलब हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पर रहता है। तो ये मुझे आइडिया लॉकडाउन के बाद आया। मैंने लॉकडाउन के बाद शुरू कर दिया यूट्यूब पर चैनल बनाना, लेकिन काफ़ी कोशिश के बाद मैं कुछ यूट्यूब पर कर पाया कि मेरी वीडियोस चली, लोगों ने देखा, मुझे प्यार दिया और सपोर्ट किया और मुझे दिल से चाहा और मेरी वीडियोस को देखी। तो आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ और अपनी लाइफ के काफ़ी मोटे मोटे पड़ाव थे उनको बताया और आपको समझाया। अगर आपको अच्छा लगा या आपको अच्छा नहीं लगा तो मुझे कोई वैसा फील नहीं है। पॉजिटिविटी और निगेटिविटी दोनों साथ में रहती है। अगर आप पॉजिटिविटी सोचते हो तो आप पॉजिटिव माइंड के इंसान हो, अगर आप निगेटिविटी सोचते हो तो आप निगेटिविटी माइंड के इंसान हैं या मैन हैं, जो भी हैं। तो आप पॉजिटिव और माइंड, निगेटिव माइंड दोनों साथ में रहते हैं। आप जैसा मर्जी वैसा सोच सकते हो मेरे बारे में। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियोस में। पेंटिंग मेरी नई है, इसके लिए लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करते जाइए।